नमस्ते दोस्तों, जब से ये इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है सबके दिमाग में कभी ना कभी ये बात आई होगी कि आखिर चाइना ये कर क्यों रहा है। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको एक नहीं 10 कारण मिलेंगे और वो 10 कारण हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बने रहिए। पहला ये कि कोरोना पे चाइनीज़ गवर्नमेंट घेरी जा रही है। क्लियरली उन्होंने बहुत सारा डेटा छुपाया है, लेकिन बीजिंग में जब दोबारा आउटब्रेक हुआ तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। हो सकता है उन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कर रही हो। दूसरा कारण ये कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारी कंपनियां इंडिया मूव करने की सोच रही हैं और ये चीज़ चाइना के गले नहीं उतर रही है। इस चीज़ को इस एग्जांपल से समझिए कि कुछ कंपनियां वियतनाम में भी मूव करने का सोच रही थी और चाइना ने वियतनाम का एक जहाज़ डुबा दिया। इससे समझ जाइए आप लोग कि उनके क्या रिएक्शन होंगे इंडिया के लिए। तीसरा कारण ये कि जब इतना सब हुआ तो इंटरनल पॉलिटिक्स होना तो ऑब्वियस सी बात थी और हो सकता है शी जिनपिंग देशभक्ति के नाम पे सिंपैथी गेन करना चाहता हो, वरना 6 जून को कमांडर लेवल की हुई बैठक में जो सहमति बनी थी उसे तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नंबर 4, अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया था कोरोना वायरस को लेकर एक इंक्वायरी में जो चाइना के अगेंस्ट थी। ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो बताया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लगता है उसका मकसद ये था कि छोटे और कमज़ोर देशों को कर्जे में डुबा दिया जाए और अपनी साइड कर लिया जाए। इसका सबसे बड़ा विरोधी भारत है और भारत के बाद जापान ने भी इसका विरोध किया। उसके बाद मलेशिया ने $23 बिलियन का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। इसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठी। तो ऐसे जख्म अगर भारत ने दिए हैं तो हो सकता है चाइना अपनी भड़ास निकाल रहा हो। उसके बाद अगला कारण ये हो सकता है कि इंडिया US के करीब आ रहा है। उसे समझने के लिए ये बात नोट कीजिए कि US ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पैसिफिक ओशियन में चाइना के बहुत करीब लगा दिए हैं। चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो सकती है, क्योंकि रूस के लिए हमारी नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं। अगर USA भी हमारे करीब आ गया तो एशिया में सबसे बड़ी ताकत का जो हवा है चाइना का, वो ख़त्म हो जाएगा। भारत पहले ही एक बड़ी ताकत है और शायद उससे भी बड़ी ताकत बन जाएगा। और उसके बाद रिसेंटली जो इंडिया ने FDI पॉलिसी में चेंज किए हैं, हो सकता है वो भी चाइना को पसंद ना आया हो, क्योंकि इन चेंजेस के अकॉर्डिंग कोई भी जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज है अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ज़रूरी होगी। और इससे झटका लगना बहुत लाजमी था, क्योंकि इंडिया के जो टॉप 30 स्टार्टअप्स हैं उनमें से 18 में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। ये कदम भारत ने हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए उठाया था, मतलब पैसा लगा के कब्जा कर लेना। और इस ताज़ा जख्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ था और चाइना की ये पॉलिसी रही है कि किसी भी देश में पैसा लगा देते हैं और अगर वो नहीं लौटा पाते हैं तो एक तरह से वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। अब चलते हैं लद्दाख पे। जब धारा 370 हटी तो इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया। तो हो सकता है पब्लिक बैकलैश के डर से चाइना ये सब कर रहा हो, ताकि अपने देश के लोगों में संदेश दे सके कि हम भारत से दबेंगे नहीं। और उसके बाद अगला कारण ये हो सकता है कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक लेवल पे गिलगिट बाल्टिस्तान और POK के बारे में बातचीत करना शुरू की। कहीं ना कहीं ये संदेश भी भारत में दिया जा रहा है कि हम ये दोनों एरियाज वापस लेंगे। यहाँ पे दिक्कत ये है कि चाइना ने वहाँ पे उस एरिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट जब डूबते हुए नजर आएँ तो ये बात किसी को पसंद नहीं आती है। और आखिरी कारण ये हो सकता है कि चाइना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हो कि चाइना के खिलाफ कोई भी देश अगर आवाज़ उठाएगा, कोई भी देश ऊपर उठना चाहेगा तो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये चाइना की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रही है कि जब कोई आवाज़ उठाए तो उसे दबा दो, ताकि बाकी लोगों में भी ये संदेश जाए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, चाइना बुरे तरीके से रिटेलिएट करेगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से फेल रही है। इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी गया है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसीज पे इतना भी नरम नहीं है कि कोई भी कुछ भी करेगा और हम शांत रहेंगे। बाकी मैं जाते जाते यही कहूँगा, जो कुछ भी हो जाए हमें इंडियन आर्मी का साथ देना है और इंटरनल पॉलिटिक्स में भी अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो इस तरह से सवाल उठाएँ कि बाकी कोई भी देश उन सवालों को हथियार बना के भारत के खिलाफ यूज ना कर पाए। नमस्ते, जय हिंद।